तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी की ड्रामाई गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बावजूद अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि इन्हें हुकूमत के ईमा पर हिरासत में लिया गया था या इन्हें इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद का मज़ा चखाने की नाकाम कोशिश की गई। ये पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि किसी सियासी मुखालिफ की गिरफ्तारी पर सूबे के वज़ीर आला ने फौरी एक्शन लेते हुए रिहाई के अहकाम जारी किए, लेकिन रात गए तक उन पर अमल दरामद ना हो पाया। हालांकि मज़ारी को हिरासत में लेने वालों का ताल्लुक महकमा एंटी करप्शन से था। अजीब बात यह है कि मज़ारी की वकील बेटी ईमान हाजिर ने अपनी वालिदा की गिरफ्तारी के फौरन बाद ये इल्ज़ाम आयद किया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, क्योंकि इनकी वालिदा हुकूमत के खात्मे के बाद से फ़ौज पर खुलकर तनकीद कर रही थी। सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं ये काम यूजली जनरल बाजवा जैसे लोग कराते हैं। तो मेरा टारगेट उधर है, जनरल बाजवा पर, इस फौज पर जो इस तरह की हरकतें करती हैं। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल एक फुटेज में देखा जा सकता है कि जब शीरी मज़ारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिहाई के वक्त अपनी बेटी से मुलाकात हुई तो उन्होंने उसको गले लगाते हुए कान में कहा कि राना सनाउल्लाह का नाम लो, आर्मी चीफ का नहीं। लेकिन बादअज़ां शीरी मज़ारी ने मीडिया से गुफ्तगू में खुफिया एजेंसियों को अपनी गिरफ्तारी का जिम्मेदार करार दे दिया। इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर पर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी बहस का मौजू बनी हुई है, जिन्हें इस्लामाबाद में अपने घर के बाहर से तब गिरफ्तार किया गया जब वो पार्टी रहनुमाओं से मिलने जा रही थी। जिस तरह मीडिया पर इस वाक़े की कवरेज हुई और जिस तरह हुकूमत वक्त ने खुद इस गिरफ्तारी की मजम्मत की, इससे ये मुमकिन हुआ कि शीरी मज़ारी रात गए बजरिए अदालत अपने घर वापस पहुंच गईं। बताया जाता है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के फौरन बाद न सिर्फ हमजा शहबाज बल्कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने भी ईमान मज़ारी को फ़ोन करके यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत का इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद इसी वजह से ईमान को ये यकीन हो गया था कि इनकी वालिदा को फ़ौज पर तनकीद की पादाश में गिरफ्तार किया गया है ताकि सबक सिखाया जा सके। शीरी मज़ारी वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुतअद्दिद बार पेश हो चुकी हैं, मगर तब वो वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक थी। इन्हें जिन मुकदमात में अदालत बुलाती थी, इनमें इन्हें लापता अफराद और इनके अहल खाना से हुकूमत की तरफ से रवा रखे गए अमल पर जवाब देना होता था और अदालत को ये तसल्ली करवानी होती थी कि लापता अफराद का पता लगाया जाएगा और इनके अहल खाना के पुरअमन एहतजाज के हक समेत इन्हें हासिल दीगर तमाम हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ये सब चंद हफ्ते पहले ही का जिक्र है, मगर इस बार अदालती पेशी का फ़र्क बस इतना कि शीरी मज़ारी खुद मुतासरा फरीक थी। शीरी मज़ारी ना सिर्फ एक सियासतदान है बल्कि वो एक उस्ताद और सहाफ़ी भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि इनकी इस गिरफ्तारी पर रद्द अमल का अंदाज़ा सोशल मीडिया पर होने वाली हज़ारों ट्वीट्स से लगाया जा सकता है। सहाफ़ी मुबशर जैदी ने इस गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए लिखा कि पूरी तहरीक इंसाफ से इन्हें उठाने के लिए सिर्फ एक बलोच खातून ही मिली थी। पब्लिक पॉलिसी पर काम करने वाले मुशर्रफ जैदी ने अपने रद्द अमल में लिखा कि जब कराची में मरियम नवाज शरीफ के होटल के कमरे पर पुलिस हमला हुआ था तो बजाय कहानी को दफन करने की अगर कानूनी कार्रवाई की जाती तो फिर आज शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी ना होती। उन्होंने लिखा कि कानून गरीब के लिए ख्वाब ही है, अब इशराफिया के लिए भी मौसम की तरह बन गया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी शीरी मज़ारी से इजहार यकजहती करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे। इनके मुताबिक रात के पिछले पहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर शीरी मज़ारी को पेश किया गया तो साबिका हुकूमत के कई वज़रा भी वहाँ मौजूद थे। इनमें से कुछ को मैंने कहा कि अगर आप लापता अफराद वाला कानून पास करवा देते, ऐसे लापता न करते तो आज आपके साथ ये कुछ न होता। सारिफ अली मुइन नवाजिश ने लिखा कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी गलत, लेकिन पीटीआई में मौजूद हर वो शख्स जो ये दावा करता है कि 50 साल पुराना अराजी केस कैसे जिंदा हो सकता है, अपने उस वक्त के बयानात और खुशी पर नज़र डालें जो मीर शकीलुर रहमान की केस पर गिरफ्तारी और 8 माह हिरासत में रखने पर थी। अदालत रात को क्या लगी कि कई पुराने दुख भी ताज़ा हुए। किसी ने रात 12 बजे अदालतें खोलने जाने की तहरीक इंसाफ के गिले पर बात की तो किसी ने अली वजीर के लिए अदालती दरवाज़ा न खुलने का शिकवा किया। मरियम नवाज और फरियाल तारपुर की गिरफ्तारी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफ यूसुफ नज़र ने लिखा कि काश अली वजीर की भी ये किस्मत होती कि इनके लिए रात गए अदालत खुलती। रीमा उमर ने इस बात पर इत्तफाक किया और कहा कि अली वजीर को एक तकरीर करने की पादाश में कोई 1.5 बरस कबल गिरफ्तार किया गया था, मगर वो अभी हिरासत में हैं।
सारिफ मुस्तफ़ा बंगश ने लिखा कि शीरी मज़ारी और इनकी बेटी एजेंसियों को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा मौजूदा हुकूमत पर मलबा डाल रहे हैं। सहाफ़ी फरानाज जैदी ने इस लम्हे को सबसे खुशगवार करार दिया जब रिहाई के बाद मां ने बेटी को गले लगाया। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफ के बावजूद दोनों में मोहब्बत बहुत खूबसूरत है। उन्होंने शीरी मज़ारी को बहादुर खातून करार देते हुए इनकी मुस्कुराहट और हाथ की उंगलियों के इशारे से फतह के निशान की भी ख़ास तौर पर तारीफ़ की। लेकिन एक सारिफ ने तो अपने दिल का दुखड़ा ही सुना दिया। उन्होंने शिकवा किया कि शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने माजी में भी तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और मज़ारी ने इसकी हिमायत की। अब दोनों माँ बेटी ये यकीनी बनाएंगी कि इमरान के लिए फ़ौज में हिमायत को ख़त्म किया जा सके ताकि वो कभी हुकूमत में वापस ना आ सकें। उनका कहना था कि शायद इसी एजेंडे के तहत ईमान मज़ारी ने जनरल बाजवा के बारे में निहायत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।